अब रेट रिफाइनमेंट शुरू करने से पहले हमें इस फेज के 3 इंपॉर्टेंट टैब समझने हैं, जो कि जनरल, डेटा और एटम। इन तीनों में वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि रेट रिफाइनमेंट में हम यूज़ करेंगे। तो हम एक एक करके देखते हैं, क्योंकि जो पिछले वाले वीडियो में फाइल में हमने देखा कि सिर्फ हमने डाली है फेजेस सपोर्ट करते समय तो एरर आ रही थी, तो हमने दूसरी फाइल ली है। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, बस हमें समझना है कि इसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल टैब की। जो जनरल टैब है उसमें सबसे पहले हमें देखने को मिला है कि ऊपर फेस का नाम है ये LMNO3, फेस टाइप न्यूक्लियर, मतलब कि ये नॉर्मल एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मैग्नेटिक नहीं है। स्पेस ग्रुप PBNM। नीचे है ABC, जो कि हमारे क्रिस्टलोग्राफिक आइडेंटिटी बताता है। ये सिमेट्री ये जो है स्पेस ग्रुप, ये हमें सिमेट्री बताता है कि यह ऑर्थोबॉम्बिक पेरोक्साइट है। फिर इनिशियल पैरामीटर्स है A इज इक्वल्स टू 5.53, B इज इक्वल्स टू 5.74, C इक्वल्स टू 7.69। और वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है यहाँ पे, जो कि है 244.7। साथ में डेंसिटी भी है 6.56। नीचे ये टेबल है जो कि हर एलिमेंट की डिटेल्स देता है, La, Mn और ऑक्सीजन। हर कॉलम में उसका आइसोटोप है, नंबर पर यूनिट सेल है। जैसे कि 4 जो है वो लेंथेनियम है, 4 मैंगनीज है, 12 ऑक्सीजन एटॉमिक वेट है, और बॉन्ड एंगल और वैंडर वॉल्स रेडियस, ये रेडियस जो होता है वो ड्राइंग और बोन्ड कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं। नीचे हर एटम का डिफ़ॉल्ट कलर भी सेट है, ब्लू, पर्पल और रेड, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। और नीचे अगर हम जाएंगे तो हमें फोरियर मैप कंट्रोल्स मिलेंगे यहाँ पे। ये चार्ज फ्लिपिंग मोंटे कार्लोस यहाँ पे फोरियर मैप कंट्रोल्स मिल दिख सकते हैं हम, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट है। चार्ज फ्लिपिंग मोंटे कार्लोस स्टिमुलेटेड एनिलिंग कंट्रोल्स हैं। ये एडवांस टूल्स हैं अननोन स्ट्रक्चर सॉल्व करने के लिए। हमारे केस में स्ट्रक्चर पहले से पता है, इसलिए इन पर अभी हम ध्यान देने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये एडवांस टैब सेक्शंस हैं। दूसरे टैब पे हम जाएंगे, जो कि है डेटा टैब। यहाँ पे अब डेटा टैब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है रेट बिल्ड के लिए, क्योंकि यहाँ फेस को हिस्टोग्राम से लिंक किया जाता है। ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमारा जो हिस्टोग्राम है वो पाउडर ये LMN calpref.dat सिलेक्टेड है, और यूज हिस्टोग्राम चेकबॉक्स टिक है। इसका मतलब ये है फेज इसी डेटा के अगेंस्ट डिफाइन होगा। और एक बटन है स्टार्ट लाबेल एक्सट्रैक्शन, ये इंटेंसिटीज एक्सट्रैक्ट करने का क्विक तरीका होता है। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट डिफाइनेबल पैरामीटर्स हैं। फेज फ्रैक्शन, अगर सैंपल में एक से ज़्यादा फेज हो तो ये बताता है कि कितना परसेंट कौन सा फेज है, जैसे कि ये फेज फ्रैक्शन यहाँ पे। डोमेन साइज, मॉडल और साइज, ये पीक ब्रॉडनिंग कंट्रोल करता है, जो कि छोटे क्रिस्टल साइज से आती है, ये वाला। मस्ट्रेन मॉडल और माइक्रोस्ट्रेन, ये ब्रॉडनिंग जो क्रिस्टल के अंदर से स्ट्रेन आती है ये वो कैलकुलेट करता है। फिर हाइड्रोस्टैटिक इलास्टिक स्ट्रेन D11, D20, D22, D33। फिर एक बहुत कॉमन चीज़ है प्रिफर्ड ओरिएंटेशन। यहाँ मार्स डॉलेस मॉडल सिलेक्टेड है यहाँ पे। ये जब पाउडर में क्रिस्टल रैंडमली नहीं बल्कि एक डायरेक्शन में लाइन हो जाते हैं तो ये करेक्ट करता है। और सबसे नीचे एक्सटेंशन और बैबरेंट करेक्शंस हैं। रिफाइनमेंट में चेक बॉक्सेस को एक एक करते हम ऑन करेंगे, सब एक साथ नहीं करते हैं क्योंकि वो एरर दे सकता है। तो हमारे जो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग है कि हमें रिफाइनमेंट के लिए एक एक करके ही चेक बॉक्स को ऑन करके उसे रिफाइन करके उसकी वैल्यूज चेक करनी होती है। जो हमारा नेक्स्ट टैब है वो है एटम्स टैब। और सबसे जो कोर चीज़ होती है वो है एटम्स टैब। ये एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, यानी हर एटम कहाँ बैठा है हमें इस टेबल से पता चलता है। टेबल में हर एक रो एक एटम है, कॉलम देखते हैं। नेम और टाइप, जैसे कि La1, Mn1, O1, O2। रिफाइन, ये फ्लैग बताता है कि हमें क्या पैरामीटर्स रिफाइन होंगे या नहीं होंगे। XYZ जो है वो एटम के फ्रिक्शनल कोऑर्डिनेट्स, यानी यूनिट सेल के अंदर पोजीशन, फ्रीक्वेंसी, ऑक्यूपेंसी, यानी साइट कितना भरा हुआ है। यहाँ सारे 1.0 है, यानी फुल्ली ऑक्यूपाइड है। साइट सिस्टम और साइट सिमेट्री और मल्टीपलिसिटी, यानी जो वो एटम सिमेट्री से कितना जगह रिपीट होता है। स्लैश है एटम आइसोट्रोपिक है या एनिस्ट्रोपिक, वाइब्रेट करता है।
UISO थर्मल पैरामीटर होता है, यानी एटम कहाँ कितना वाइब्रेट होगा, ये इस पैरामीटर से हमें पता चलता है। ये ये पैरामीटर हमें बताता है कि जो एटम होता है वो कितना वाइब्रेट करता है टेम्परेचर से। देखो, यानी 4 यूनिक एटम्स हैं, एक लिथियम, एक मैंगनीज और 2 अलग अलग ऑक्सीजन, O1 और O2। रेडियल रिफाइनमेंट्स हम धीरे धीरे कोऑर्डिनेट्स, ऑक्यूपेंसीज और थर्मल पैरामीटर्स को रिफाइन करते हैं ताकि एक्चुअल कैलकुलेटेड पैटर्न ऑब्जर्व से परफेक्टली मैच करे। तो ये हमारी पूरी फेज सेटिंग्स थी। जनरल में सेल और सिमेट्री, डेटा में हिस्टोग्राम लिंकिंग और माइक्रोस्ट्रक्चर, और एटम्स में एक्चुअल स्ट्रक्चर हम बताते हैं। अब हमारे पास सब कुछ है, डेटा, बैकग्राउंड, इंस्ट्रूमेंट फाइल, सेल और फेजेस, मतलब हम पूरी तरीके से रेडी हैं हमारे रेटफुल रिफाइनमेंट के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रेटफुल रिफाइनमेंट एक्चुअल में कैसे करते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि स्केल फैक्टर से शुरू करके एक एक पैरामीटर को हम ऐड करेंगे और देखेंगे कि आर फैक्टर कैसे इंप्रूव होता है। थैंक यू।